करो। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और कंटिन्यू हमारी क्लासेस ले रहे होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट पर। तो आपको क्या करना है, उसको सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस मिले, और चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस जितनी भी है उसमें, और वीडियोस को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। आज मैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, रिलेट टू सिंगुलर एंड प्लूरल, तो वो मैं कुछ लेकर आई हूँ। इंपॉर्टेंट है, अगर आप लर्न करोगे तो काफी ज्यादा वो कैसे होंगे, हेल्पफुल रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको ये टकराएंगे। कहने के लिए सिंगुलर प्लूरल बहुत इजी होते हैं, एस लगाना होता है, यस लगाना होता है, लेकिन हर वक्त हम वही यूज नहीं कर सकते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एस लगाएंगे या फिर ईएस लगाएंगे, डिफरेंट भी होता है। तो आज की वीडियो में एकदम क्लियर करेंगे कि कहाँ एस लगाना है, कहाँ ईएस लगाना है, और कहाँ पर ना तो एस आएगा और ना ही ईएस आएगा, तो कैसे बनेगा प्लूरल, तो वो आज की वीडियो में हम अपना कंप्लीट करेंगे। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, पर्टिकुलर किसी भी क्लास के नहीं, सभी 6 to 12 कॉम्पिटिटिव कोई भी हो, किसी के लिए भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। सिंगुलर प्लूरल हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले सिंगुलर नाउन देखो, सिंगुलर जानते हैं सब लोग। सिंगुलर मतलब क्या है, एक वचन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, मतलब कि एक, क्या होता है उसमें सिर्फ एक की बात की जाती है, इसीलिए तो हम उसको सिंगुलर बोल रहे हैं। और प्लूरल क्या, एक से ज्यादा, मोर देन वन, एक से अधिक जो होते हैं वो हम कैसे बोलते हैं, प्लूरल से बोलते हैं। तो सिंपल से डेफ कुछ नहीं बताया गया, क्या कि इससे एक वस्तु, एक स्थान, एक व्यक्ति, सबको पता है, एक पर्सन हो, है ना, एक पर्सन हो या फिर वन थिंग हो या वन प्लेस हो, तो किसी भी जब एक चीज की बात की जाएगी तो वो सिंगुलर होगा। और सिंगुलर मतलब कि क्या, अब इनफ नहीं है कि सिर्फ इतने ही होंगे, और भी हो सकते हैं, गर्ल, बॉय, बुक, है ना। तो गर्ल, बॉय, बुक, तो ये क्या है, हमारे सिंगुलर हो गए। प्लूरल में कुछ नहीं होता है, एस और यस लग जाता है। इसमें मतलब क्या होगा, एक से अधिक होंगे वस्तु, एक से अधिक वस्तु होंगे, एक से अधिक पर्सन होंगे, एक से अधिक जगह होगी, है ना, एक से अधिक होगी, तो वो प्लूरल बन जाएगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुवचन। तो क्या होगा, जैसे कि सिटीज, बहुत सारी सिटीज, बॉयज, गर्ल्स, बुक का बुक्स हो जाएगा। जब हम अगर प्लूरल बनाएंगे इसका, तो क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, बुक्स। तो ऐसे हमारे सिंगुलर प्लूरल हो जाते हैं। ये तो हमारी बेसिक सी चीज थी। नेक्स्ट अब क्या है जो इम्पोर्टेंट है, रूल। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से देखना है, समझना भी है। तो क्या है, देखें, कुछ नाउन के एंड में, सफिक्स में, किसमें, सफिक्स और प्रीफिक्स जानते होंगे, प्रीफिक्स आगे से जो स्टार्ट होता है, सफिक्स पीछे से। तो क्या होता है कि जो प्रीफिक्स में एस लगाने से वे प्लूरल बन जाते हैं। कुछ क्या होते हैं ऐसे, क्या कहते हैं, वर्ड होती है, ऐसी चीजें होती है जिसमें क्या होती है, कुछ नाउन में एस लगाने से प्लूरल बन जाती है, जैसे कि बॉल, बुक, टेबल, बॉय, गर्ल, एक्सेट्रा। तो बनाया अपन इसका, बॉल्स, बुक्स, टेबल्स, बॉयज। ये तो सबसे इजी, मतलब सबसे क्या बेसिक है, ये तो कुछ नहीं, ये तो छोटे बच्चे ही बना लेते हैं वाला, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात तो अभी आगे, जो आगे की रूल्स में बताई जाए। तो क्या होगा, बॉल का बॉल्स हो जाएगा, बुक का बुक्स, टेबल का टेबल्स, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स। तो क्या है, कुछ नाउन है, नाउन ही तो है, सारे के सारे नाउन टॉपिक में अच्छे से समझाया है। नहीं देखिए वीडियो, तो नाउन की वीडियो है हमारी, अच्छे से मैंने बहुत डिटेल में उसको समझाया, उसको देखिए। तो क्या है कि जो नाउन है, इनमें क्या है कि एस लगा के हम इनको क्या कर देंगे, मेकअप प्लूरल, प्लूरल बना देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो अच्छे से, रूल नंबर सेकंड है, जिन नाउन के एंड में एस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना इसको, एस, सॉरी, एस, एस एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स। फिर से बोलती हूँ, ऐसी नाउन जिनके एंड में या तो एस या फिर डबल एस या फिर सी एच, एस एच, जेड, एक्स आता है, उनके अंत में प्लूरल बनाने के लिए हम उसको क्या कर देंगे, ईएस कर देंगे। क्या कर देंगे, ईएस कर देंगे उसको। कैसे, एग्जांपल के थ्रू हम अच्छे से समझते हैं। देखो एक चीज, ये सिर्फ इसी में काम नहीं आएगा कि सिंगुलर प्लूरल, ये आपकी एक चीज में और काम आएगा, मैं बता देती हूँ। मैंने टेंस अच्छे से समझाए थे, टेंस की वीडियो में देखना आप लोग,
एक टेंस में हमारा एक वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक फॉर्मेट है, किस तरीके से फॉर्मेट है कि सब्जेक्ट, मतलब जब हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस एस और ई एस, मतलब हमको वर्ब में एस और ई एस जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वर्ब में एस और ई एस जोड़ना पड़ता है। लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं कि किस वाली वर्ब में एस जोड़े, किस वाली वर्ब में ई एस जोड़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ये वाला रूल कैसा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी कह देती हूँ वही ऐसे। इससे आप अच्छे से समझ जाओगे कि किसमें हमें यस लगाना है, किसमें हमें एस लगाना है। तो देखो ट्रिक बताती हूँ। जहां जिस भी वर्ड दिख जाए लास्ट में, जैसे कि देखो ये स्विच दिख रहा है, क्विज, डिश, एस एच सी एच, कोच, एक्स, डबल एस, इस तरीके से आपको वर्ड दिख जाए, मतलब वर्ब में ये वर्ड दिख जाए तो कुछ नहीं यस लगा देना, और बाकी जो बचे, बाकी अगर इनमें से कुछ भी नहीं मिले तो एस लगा देना। बस इतनी सी शॉर्टली बात थी, बाकी तो प्लूरल हम बना ही रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अच्छे से सी एच देखो वॉच, सी एच, एस देखो एस दिख रहा है, डबल एस, चर्च में सी एच, टैक्स, बॉक्स, बस, फिक्स, स्विच, कैंप्स, क्विज, डिश, कोच, फॉक्स, क्लास। तो ये इसमें क्या हो रहा है? ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं में, तो हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? ईएस ज्वाइन करना है, कुछ नहीं। ईएस देखो, ईएस, ईएस, चर्चेस, टैक्सेस, बॉक्सेस, बसेस, फिक्सेस, क्या बन गया? इसके प्लूरल बन गए। देखो यहाँ पे स्विचेस, कैनवसेस, क्विजेस, डिशेस, कोचेस, फॉक्सेस और क्लासेस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके क्या बना दिया? प्लूरल। तो ये सिर्फ सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए ही नहीं है ये हमारा रूल, ये हम एस और यस भी डिसाइड कर सकते हैं कि किसमें हमें यस लगाना है, किसमें एस लगाना है। यस का फॉर्मेट पता चल गया, इसमें यस लगाना है, बाकी जो बचा उस पे एस लगा देंगे, बस इतनी सी बात। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं अपन लोग। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है जिसको हम बोलते हैं अपवाद। अपवाद मतलब वो होते हैं जिनमें ये रूल्स नहीं लगेंगे, जिनमें ये रूल्स नहीं लगेंगे। तो एक्सेप्शन याद होने चाहिए, तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, इनको याद करने, एक्सेप्शन जितने भी आएंगे याद करने पड़ेंगे। बाकी तो सब में रूल लगेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसमें हम नहीं करते। जैसे कि देखो स्टमक, अब स्टमक है तो सी एच दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, देखो सी एच, तो ये सी एच दिख रहा है इसमें, लेकिन हमने इसमें ये नहीं लगाया, पहले वाले की तरह क्या नहीं किया हमने, इसमें ईएस नहीं लगाया जैसे इसमें लगा रहे थे, ईएस नहीं लगाया, तभी तो एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें वो फॉलो नहीं कर रहे थे, इसमें हमने क्या लगा दिया? एस लगाया। लोकस देखो एस आ रहा है, लोकाई, एक्सेप्शन है, याद करने पड़ेंगे आपको, इंपॉर्टेंट है। रेडियस का क्या हो जाएगा? रेडियाई। ऑक्स देखो एक्स पे खत्म हो रहा है ना, तो ऑक्सन। ओके, एक्सेप्शन आपको लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रही हूँ। रूल नंबर 3 में क्या है? कुछ नाउन ऐसी जिनके लास्ट में ओ आता है, कुछ नाउन ऐसी हैं जिनके लास्ट में ओ आता है, और ओ आता है उसके पहले एक वर्ड पहले देखना है आपको कि कॉन्सोनेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारा? कॉन्सोनेंट हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगा देते हैं? ईएस लगा देते हैं। एक तो अभी बताया इससे पहले वाला रूल की एस एस सी एच एक्स एस एस जेड ये होता है, तब यस लगाते हैं। और यस कब लगाते हैं? जब हमारे नाउन के लास्ट में ओ हो, और ओ से पहले क्या हो? हमारा कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है वोवल। वोवल तो सब लोग जानते हैं, वोवल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और उनको छोड़ के जो बचते हैं, उनको छोड़ के अल्फाबेट में जो बचते हैं वो हमारे सारे होते हैं कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट होते हैं, तो बस यही सी छोटी सी बात है, इसको कैच करो क्या, कि किसी भी नाउन में ओ आए और ओ से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट आए, उसमें लगाना है ईएस, बात खत्म। ओ आए और इससे पहले आ जाए क्या? कॉन्सोनेंट, तो आर कॉन्सोनेंट ही तो है कि? तो भाई क्या लगा दिया? ईएस। देखो ओ और इसके भी पहले क्या आ गया? हमारे कॉन्सोनेंट, तो क्या लगा दिया? ईएस। इसमें भी सेम कंडीशन है, ओ इससे पहले क्या आ गया? हमारा कॉन्सोनेंट, तो हमने लगा दिया ईएस। पोटैटो पोटैटोस, मैंगो मैंगोज, इको इकोज, लेकिन इससे पहले हमारे क्या? कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो हमें इस तरीके से ईएस बनाकर उसको प्लूरल बनाना है। चलेंगे, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, लर्न करना पड़ेगी। एक्सेप्शन को तो देखो लर्न करने पड़ेंगे, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब देखो इसमें ओ भी लास्ट में नाउन
है और उससे पहले कॉन्सोनेंट भी है कि नहीं? हमारे वोवल कौन से होते हैं? ए होता है, आई होता है, आई ओ यू, ये हो गए हमारे वोवल। बाकी जो बचे वो सारे हमारे कौन से होंगे, मतलब बाकी जो बचे हमारे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट। इनको नहीं गिन लेना, ठीक है? तो बाकी हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट। तो कुछ नहीं, डायनामोज ये लर्न करने पड़ेंगे। तो रेशियो का हो जाएगा रेशियोज, सोलो का सोलो, स्टूडियो का स्टूडियोज, मोमेंटो का मोमेंटोस, पियानो का पियानोस, फोटो का फोटोस और इम्ब्रियो का इम्ब्रियोस। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सेप्शन आपको लर्न करने पड़ेंगे। रूल नंबर 4, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऐसी नाउन जिनके लास्ट में डबल वोवल लगे हुए हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके एंड में हम एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एस। अब वोवल की बात की जा रही है यहाँ पे, लेकिन डबल वोवल होने चाहिए लास्ट में। क्या होने चाहिए, डबल वोवल। फिर से देख लो, ए ई आई ओ यू, तो ये सब कैसे होने चाहिए, डबल होने चाहिए। तो डबल है, देखो बी डबल एस लगा दिया, वोवल ही तो है, ये वोवल है, देखो एस लगा दिया। जू एस लगा दिया, जूस एस, ट्री एस, रेडियो ओ आ रहा है इसमें, रेडियोस, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियोज। इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं टकराएंगे, इसीलिए इनको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रूल नंबर 5 देखिए क्या है, यदि नाउन के एंड में वाई है, क्या है हमारा वाई, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट अभी बताया मैंने, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी हमारे अल्फाबेट बचते हैं वो सारे हमारे क्या होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे। तो भाई क्या, नाउन के एंड में वाई आए और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो क्या लगा देंगे, आई ई एस। क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स, आई ई एस। तो इस तरीके से वर्ड्स आपने देखे होंगे, क्राई, तो हम ऐसे नहीं लिख देंगे इसका क्राइज हो गया, या फिर ऐसे नहीं लिख देंगे क्राइज, या फिर ऐसे भी नहीं लिखेंगे क्राइज, ऐसे भी नहीं होगा ना, तो ऐसे होगा ये भी गलत है, ना ही ऐसे होगा, ऐसे होगा एकदम करेक्ट है। समझ में आया, ठीक है? क्राई का क्राइज मतलब कि यस लगा देंगे, लास्ट में वाई आए, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए, बस इतनी सिंपल सी बात। फैमिली तो फैमिलीज होता है, सिटी का सिटीज हो जाता है, लॉरी का लॉरीज होता है। समझ में आ रहा होगा अब आपको कि कैसे कैसे हम बनाते हैं, है ना? जब हम रूल्स पढ़ लेते हैं ना तो सब बात समझ में आती है। कंट्री वाई दिख रहा है, कंट्रीज ईएस लगा दिया, पोनी पोनीज, क्योंकि इससे पहले क्या आ रहा है हमारा, कॉन्सोनेंट, है ना? डिक्शनरी वाई आ गया, इससे पहले कॉन्सोनेंट आ गए, डिक्शनरीज, रिप्लाई रिप्लाईज, है ना? बेसिक सी चीजें कहीं ना कहीं पढ़ी ही हुई हैं, कॉमन से एग्जाम्पल अच्छे से, तो इनको अच्छे से पढ़ना। देखिए आगे रूल नंबर 6 है हमारा, नाउन के टेंस में वाई है, वाई से पहले वो वाला है। अभी अपन ने क्या पढ़ा कि वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। अब वाई से पहले क्या लेकर आ रहे हैं, वोवल, तो वोवल लेकर आ रहे हैं तो क्या करना है, अब हम प्लूरल बनाने के लिए एस लगा देंगे, आई एस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एस लगा देंगे बस। तो देखो कि देखो इससे पहले क्या आ रहा है ना वोवल, रे, देखो ये भी वोवल है, वाई, रेस, वे, वेज, टॉय, टॉयज, डोंकी, डोंकीज, है ना? मंकी, देखो इससे पहले आ रहा है ना, मंकीज, वैली, देखो आ रहा है ना वोवल। फिर देख लो, आई ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, देखो ई आ रहा है ना, वोवल ही तो है सारे के सारे। देखो वैली, ई देखो है ना, यहाँ पे भी ई, तो वैली एस लगा दिया। स्टोरी स्टोरीज, ठीक है? नाउन के एंड में ऐसे भी होते हैं जिसमें एफ आ जाते हैं या फिर एफ ई आ जाता है, तो क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए हम एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वी ई एस। एक मिनट रुकना, हाँ, तो क्या लगा देंगे हम, वी ई एस। तो देखो आपने देखे होंगे, कार
एफ है यहाँ पे, काव्स कर दिया, देखो यस। वाइफ, वाइफ्स, ठीक है, देखिए ना वाइफ का तो बहुत प्लूरल बनता है, वॉल्फ, वॉल्स, लीफ का लीव्स, शेल्फ का शेल्फ्स। अगर ये रूल कर लोगे ना तो बाकी जो आएंगे कुछ अलग से भी दिखेगा, वो भी आप ऑटोमेटिक बना लोगे। हाफ का हाफ, थीफ का थीव्स, कैसे बन जाता है थीव्स, अपन बोलते हैं अरे मैडम आपने इसका प्लूरल कैसे बना दिया, तो रूल के अकॉर्डिंग बनाया है। लाइफ का लाइफ्स, नाइफ का नाइफ्स, लोफ का लोफ्स, एफ आ रहा है ना, एफ ई आ रहा है, एफ ई आई या फिर एफ आई, क्या करना है वी ई एस में हमको उसको कन्वर्ट कर देना है प्लूरल बनाने के लिए। अब इसमें आपको एक्सेप्शन से याद करने पड़ेंगे, एक्सेप्शन तो याद करने पड़ेंगे, अपन वो तो चलो रूल से याद कर लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन एक्सेप्शन होते हैं उसमें वो रूल्स लगते नहीं है, इसलिए उनको तो हमें याद करने पड़ते हैं। तो बिलीव का देखिए, बिलीव, क्लिफ का क्लिफ, ग्रिफ का ग्रिफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स, सेफ का सेफ्स, टर्फ का टर्फ्स, चीफ का क्या होगा हमारा चीफ्स, ड्वार्फ का ड्वार्फ, गुल्फ का गुल्फ्स, रूफ का रूफ्स, स्कार्फ का स्कार्फ्स, ब्रीफ का ब्रीफ्स। अब इसमें ऐसा करेंगे हम, स्कार्फ, अभी पहले वाले में कर रहे थे रूफ, तो गलत हो जाएगा बिल्कुल, ये गलत है, ठीक है, ये एक्सेप्शन से लर्न करने पड़ेंगे, क्या है गलत, ठीक है, इनको नहीं करना। देखो अब कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन मैं आपको नाउन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, कंपाउंड नाउन होता क्या है, तो कंपाउंड मुख्य शब्द के साथ एस लगाने पर उसका प्लूरल बन जाए, मतलब कंपाउंड नाउन एक वर्ड से नहीं बनता, ऐसे बनते, देखो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, है ना, बेडरूम, कमांडर इन चीफ, तो इस तरीके से, तो उसके जो मेन शब्द है, जो मुख्य शब्द है उसमें एस लगाएंगे। अब ये तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि उसका जो मेन वर्ड है वो क्या है, तो जैसे ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ में मेन वर्ड क्या है, ब्रदर, भाई, तो ब्रदर्स कर देंगे हम, इसमें तो आपको खुद अपना माइंड चलाना पड़ेगा। बेडरूम, तो बेडरूम में भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रूम, तो रूम्स में लगाना पड़ेगा। कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मुख्य वर्ड जो है वो क्या है, कमांडर, क्या है, कमांडर, तो हम किस में लगा देंगे, कमांडर। चीफ, अब इसमें तो एक ही है, सोचना तो है ही नहीं है, ऐसे कर दो, ठीक है। स्टेप डॉटर, अब इसमें क्या है, स्टेप डॉटर, तो जो बेटी है तो वो है मुख्य, मतलब जो है इंपॉर्टेंट वर्ड, डॉटर्स। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, पी है, क्या इंपॉर्टेंट है, हैन, पिकॉक, पिकॉक्स, एक ही है तो इसमें तो सोचना ही नहीं। मदर इन लॉ में क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, मदर, मम्मी, तो मम्मी में उसमें हम क्या लगा देंगे, एस, तो क्या हो जाएगा हमारा, मदर्स इन लॉ। ये तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कंपाउंड नाउन में कि किसमें हमें एस लगाना है, लगाना एस ही है बस, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ई एस लगाना है, आई एस लगाना है, वी एस लगाना है, एस लगाना है, बट किसमें इंपॉर्टेंट वर्ड। इसमें कुछ है देखो, जैसे कि नोट है, इंपॉर्टेंट है, हैंडफुल, माउथफुल और स्पूनफुल, हैंडफुल, माउथफुल, स्पूनफुल का प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा, तो भाई कैसे बनेगा, इसमें अपन ऐसे नहीं करेंगे कि हैंड्स फुल, ऐसे नहीं करेंगे, वो कंबाइंड लिखे हुए हैं, अलग अलग ऐसे नहीं लिखे हैं, ऐसे नहीं लिखा उसको, हैंड और फुल अलग अलग, तो मैं इसमें हैंड में लगा दूंगी एस, हैंड्स और फुल कर दूंगी, तो ऐसा तो लिखा ही नहीं, तो गलत हो गए दोनों की दोनों, लिखा कैसे उसमें, हैंडफुल, मिक्स लिखा हुआ है, तो मिक्स लिखा हुआ है तो मुझे उसको प्लूरल भी कैसा बनाना पड़ेगा, मिक्स, तो हैंडफुल्स करके उसको राइट कर दूँ, ठीक है, तो हैंडफुल्स, ऐसे माउथफुल का भी ऐसे कर दूंगी, माउथफुल्स, है ना, ऐसे स्पूनफुल का भी कर दूंगी, स्पूनफुल्स, तो इस तरीके से हमारे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट रूल है हमारा ये, ऐसे नाउन जिनके प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वोवल में परिवर्तन करते हैं, ये इसमें ना तो एस लगाएंगे ना एस लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाना है, इसमें तो उन्हीं वर्ड में अपन को करना पड़ेगी चेंज। जैसे मैन का देखा होगा आपने, प्लूरल बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ ई लगा देते हैं। फुट का आपने देखा होगा बहुत जगह, फुट है, ओ डबल ओ लिखा है, यहाँ पे मैंने ई बना दिया, है ना। माउस का माइस कर देते हैं, गूज का क्या कर देते हैं, गीज, है ना, और वुमन का देखो ई,
है तो वही फॉर्मेट, मैन मैन, यहाँ पे भी वही बदल दिया। टूथ का क्या कर देते हैं, टीथ कर देते हैं, और लाउस का क्या कर देते हैं, लाइस कर देते हैं। जैसे माउस का माइस कर दिया, ऐसे लाउस का लाइस कर दिया। फुट का फीट कर दिया, ऐसे टूथ का टीथ कर दिया। मैन का मेन कर दिया, ऐसे वुमन का वुमेन कर दिया। ये तो इसमें है ना, ये हो गया। इजी है, पढ़ना अच्छे से। तो यहाँ पे क्या हो गया, रूल्स खत्म हो गए सारे, चलो खत्म। तो ये क्या है भाई, आपके सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट सिंगुलर प्लूरल से रिलेट जितने भी लगे कि हाँ भाई आपको पढ़ना जरूरी है, देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लूरल कैसे बनाए, तो वो सारा का सारा मैं लेकर आएंगे। ठीक है, तो भाई पढ़ो इसको अच्छे से। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट भी है, सिंगुलर प्लूरल सबको पढ़ने होते हैं, तो भाई हमारी वीडियोस को जो है ये वाली को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्या, समझ जाओ, आप समझदार हो, सब कुछ कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि क्या होगा, क्लास जैसे ही अगर कोई आएगी तो नोटिफिकेशन तुरंत आएगा आपके पास, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए लगातार।